आईफिल टावर की चोटी पर हवा थोड़ी तेज थी, इतनी कि शिवानी के खुले बाल उसके चेहरे पर बार बार आकर चिपक रहे थे। क्यारा ने धीरे से देखा, काली बॉडीकन ड्रेस, बादलों की हल्की नमी और शिवानी का वो ठंडा बिल्कुल स्थिर चेहरा, सब कुछ मिलकर किसी खतरे जैसे खूबसूरती बना रही थी। क्यारा ने पास आकर धीमे से कहा, शिवानी, यहाँ भी मुझसे नाराज रहोगी? शिवानी ने बिना देखे जवाब दिया, तो क्या करूं? सब ठीक होने का नाटक करूं? क्यारा की सांस हल्की से रुक गई। हवा में पेस की ठंड थी, पर आवाजों के बीच सिर्फ उन दोनों की धड़कनें सबसे तेज सुनाई दे रही थी। क्यारा एक कदम और बढ़ी। अब दोनों के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। शिवानी पीछे हटना चाहती थी, पर रेलिंग आ गई। क्यारा ने तुरंत रेलिंग पकड़ी, शिवानी को नहीं, रेलिंग को, ताकि वो जान जाए फोर्स नहीं, सिर्फ पास रहना है। शिवानी, उसकी आवाज टूटी हुई और धीमी थी, मैं गलत थी, हाँ, पर तुम चुप हो जाओ, ये सजा बहुत लंबी है। शिवानी ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसके नीचे छिपा दर्द और तीखा। तुम्हें पता है मैंने रात को क्या सोचा? शिवानी बोली, आवाज थोड़ी कांपती हुई, कि अगर मैं ऐसे ही चुप रहती रहूं तो शायद तुम फिर से वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई। क्यारा का दिल जैसे भीतर से खींच गया। उसने एक कदम हल्के से, बस उंगलियों के सिरों से शिवानी के गाल को छुआ। मैं कहीं नहीं जा रही, वो फुसफुसाई, तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारे गुस्सा रखो, पर अपने दिल पर नहीं, समझी? मुझ पर रखो, मुझ पर निकालो। शिवानी की सांसें तेज हुई। क्यारा का स्पर्श जैसे उसकी सारी नाराजगी की दीवारों पर दरारें डाल रहा था। क्यारा थोड़ा झुक कर उसके कान के पास आई, बाल हवा में उड़ते, आवाज बेहद धीमी, शिवानी प्लीज, एक बार, बस एक बार मुझे देखो, जैसे पहले देखती थी। शिवानी का चेहरा हल्का सा उसके गाल के पास आया, और अचानक दोनों की आंखें सीधी टकराई। वो एक सेकंड था, पर जैसे दुनिया थम गई। फिर शिवानी की पकड़ रेलिंग पर कस गई और उसकी आवाज टूट कर निकली, मुझे तुमसे गुस्सा नहीं है क्यारा, मुझे खुद से गुस्सा है कि मैं तुमसे इतनी इतनी क्यारा ने आगे बढ़कर उसके होठों के ठीक पास रुक गई। बस एक सांस की दूरी, कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। शिवानी की आंखें नम हुई, वो फुसफुसाई, मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, इसलिए हर चोट दोगुनी लगती है। और बस क्यारा का नियंत्रण वही खत्म हो गया। उसने शिवानी का चेहरा दोनों हथेलियों में लिया, धीरे से, पर उस डेस्परेशन के साथ जो कई दिनों से भीतर दबी हुई थी, और उसके होठों पर अपना होठ रख दिया। पहला स्पर्श धीमा था, टूटे दिलों को जोड़ने वाला, डर को पिघलाने वाला। फिर शिवानी ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और करीब खींचा, एक गहरी गर्म सांस की तरह। इस गहरा हुआ, चोट, गुस्सा, प्यार सब मिलकर एक ही जलती हुई धड़कन बन गए। आईफिल टावर की रोशनी उनके पीछे चमक रही थी, और दोनों के बीच सिर्फ एक सच था, ये रिश्ता लड़ता भी है पर कभी टूटता नहीं। शिवानी ने उसकी कॉलर पकड़कर फुसफुसाया, अब ऐसे मत डराना मुझे, कभी नहीं। क्यारा मुस्कुरा नहीं पाई, उसके गले में खुद आंसू अटक रहे थे। वो बस सिर झुकाकर शिवानी के कंधे से लग गई। नेवर, वो भारी सांस में बोली, मैं अब तुम्हें दुख नहीं दूंगी, तो मेरी आखिरी और पहले सब हो शिवानी। और हवा में बहती पेरिस की ठंड उन दोनों की गर्म बाहों के सामने कमजोर पड़ गई। बस खत्म हुआ तो दोनों के होठ अभी भी एक दूसरे की गर्मी में टिके हुए थे, जैसे हवा भी उनके बीच रुक गई हो। शिवानी ने धीरे से खुद को थोड़ा पीछे किया, सांसें अभी भी अनियंत्रित थी, चेहरे पर वो गुस्सा अब पिघल कर किसी नर्म पारदर्शी वल्नरेबिलिटी में बदल चुका था। कियारा ने उसके माथे पर एक हल्की सी किस रखी। कम, उसने फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ हमारी है। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसकी उंगलियां धीरे से क्यारा की उंगलियों में फिसल गई। वो साइलेंट एक्सेप्टेंस उसका दिल पिघला देने को काफी था। आईफिल टावर के टॉप वाले रेस्टोरेंट में हल्की सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। वो रोशनी नहीं थी जो दिखावे के लिए चमकती है, वो नर्म, इंटीमेट वोम थी, जो सिर्फ दो दिलों के बीच जगह बनाती है। कियारा ने शिवानी के लिए खिड़की के पास वाली टेबल पहले से ही बुक कर रखी थी। नीचे फैला पूरा पैलेस, झिलमिलाती रोशनी, दूर कहीं बहती सेई नदी, सब शिवानी के चेहरे की चमक के सामने फीके लग रहे थे। शिवानी ने बैठते ही पूछा, इतनी तैयारी? स्वर अब शांत था, ना कोई ताना, ना नाराजगी, बस हल्का सा संदेह और सॉफ्टनेस। क्यारा ने उसके प्लेट के पास से उसके हाथ को छुआ, तुम्हें मनाना था?
तुम मेरे लिए पेरिस से भी ब्यूटीफुल हो। शिवानी ने नीचे नजर गिरा ली, गालों में हल्के से गुलाबी आभा। कियारा को उसकी वो शर्मीली सॉफ्टनेस हमेशा से सबसे खतरनाक लगती थी, क्योंकि वही सॉफ्टनेस उसे फिर से पागल बना देती थी। डिनर धीमे धीमे हंसी और ओकेशनल टचेस के साथ बीतता गया। कभी कियारा शिवानी के हाथ पर अपना अंगूठा फेर देती, कभी शिवानी चुपके से उसकी थाली से एक कौर चुरा लेती, और हर बार उनकी आंखें टकराती एक छोटी सी बिजली दोनों के बीच दौड़ जाती है। डिनर के बाद टेरेस पर हल्की सी म्यूजिक बज रही थी, ना तेज बीट ना भीड़, सिर्फ कुछ कपल, और फिर भी पूरी जगह एकदम उन दोनों की ही लग रही थी। कियारा ने शिवानी का हाथ पकड़कर पूछा, डांस करे बस एक, ताकि ये रात अधूरी ना रहे। शिवानी ने निगाहें उठाई, उसकी आंखों में वो पुरानी गर्मी लौटी थी। धीमे से बोली, जस्ट वन। कियारा मुस्कुराई, अगर तुम चाहो तो पूरी रात। शिवानी ने उसका हाथ थाम लिया। हल्की धुन के बीच कियारा ने शिवानी के कमर पर हाथ रखा, ना बहुत कसकर, बस इतना कि उसका सारा शरीर उसकी धड़कन महसूस कर सके। शिवानी ने भी उसका कंधा पकड़ा, अपनी नजदीकी से उसे शांत करते हुए। उनके शरीर स्वय करने लगे, बहुत धीमे, बहुत नर्म, ऑलमोस्ट हिप्नोटिक। कियारा ने उसके ठुड्डी उठाई और विस्पर्ड, आई मिस दिस, तुम्हारा मेरे इतने पास होना। शिवानी उसकी आंखों में देखते देखते बोली, अगर तुम फिर से मुझे इस तरह डराओगे तो मैं तुमसे दूर जाऊंगी नहीं, तुम्हें और करीब खींचूंगी। कियारा का दिल गिरकर उछल गया। प्रॉमिस। शिवानी ने एक हाथ उसके गर्दन के पीछे ले जाकर उसे और करीब खींचा, इतना करीब कि उनकी ब्रीथ एक हो गई। प्रॉमिस। उसने उसके होठों को छूते हुए कहा, अब से गुस्सा भी प्यार की तरह ही इंटेंस होगा। उनका स्लो डांस धीरे धीरे एक वार्म इंटीमेट होल में बदल गया, जैसे दोनों एक दूसरे के भीतर पिघल रहे हो। आईफिल टावर की ऊंचाई पर रोशनियों के बीच इतने नजदीकी कि पेरिस भी उन्हें देखकर ईर्ष्या करे। और जब संगीत खत्म हुआ, शिवानी ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया, धीमे, ऑलमोस्ट शाय। कियारा ने उसकी पीठ सहलाई और फुसफुसाई, लेट्स गो टुनाइट एंड आई वांट यू कंप्लीटली। शिवानी ने बिना उठे कहा, टेक मी। और किस्मत, पेरिस, हवा, सब ने मिलकर उस रात को उनकी कहानी के सबसे खूबसूरत रात बना दिया। पेरिस के आईफिल टावर की ऊंचाई पर नाचने के बाद, जहां हवा भी उनके इशारे पर धीमी हो गई थी, शिवानी और कियारा साथ साथ अपने विला की ओर लौटने ही वाली थी। नीचे उतरते हुए दोनों की चालों में वो नर्म सी थकान थी, जो सिर्फ एक गहरी किस के बाद आती है, जहां दो दिल एक दूसरे में खोकर लौटते हैं। दोनों अपनी अपनी पार्किंग की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक पीछे से एक तेज घबराई हुई आवाज ने हवा चीर दिया, कियारा दी, कियारा दी। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने कियारा के कदमों को वही पत्थर की तरह रोक दिया। एक झटका, एक ठंडी हैरानी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। धीरे से सांस रोके कियारा पीछे मुड़ी, और उसके सामने खड़ा था कोई और नहीं बल्कि उसका कजिन भाई आशुतोष राठौर। कियारा की आंखें चौड़ी रह गई, चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। शिवानी ने उसके हाथ को पकड़ा। ये पकड़ प्रोटेक्टिवनेस थी या जेल से कह नहीं सकती। कियारा लगभग चीख भरी आवाज में डिसबिलीफ, डर और गुस्से का मिला जुला तूफान था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इटली होना चाहिए था। लेकिन आशुतोष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो जैसे अपनी ही दुनिया में भागता हुआ एक ही दिशा जानता था, अपनी दीदी की ओर। कैमरा गले में लटकाया, सांसें फूली हुई, चेहरे पर किसी अनसुलझी घबराहट की परछाई। हाँ, यही था आशुतोष राठौर। उम्र 27, एक नाजुक भोला सा लड़का जो जीवन के तूफानों से अधिक अपनी दीदी की मुस्कान से डरता था। वो सीधे कियारा के सामने आकर रुका, और उसकी आंखों में वो बेचैनी थी जिसने कियारा के सीने में एक ठंडी भय की सुई चुभो दी। दी, मैं तो बस यहाँ चिल मारने आया हूँ, आशुतोष ने हाँफते हुए कहा, घुटनों पर हाथ रखे जैसे अभी भी अपनी सांसों से लड़ रहा हो। फिर टूटे हुए शब्दों में आगे बोला, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ होंगे, वो भी तब जब दादाजी खुद इंडिया में हो। उसके स्वर में कोई साधारण आश्चर्य नहीं था, वो छिपा हुआ पैनिक था जो कियारा के दिल को एक झटके की तरह चीर गया। दादाजी का नाम सुनते ही कियारा की आंखों में एक पल की
चौक एक पल के अपस्ट डर की चमक उभर कर मिट गई और शिवानी वो तो उसे इस तरह से देख रही थी मानो उसकी हर सांस को पर लेना चाहती हो। क्यारा कुछ कह पाते उससे पहले आशुतोष ने अपनी पीठ सीधी की और चेहरे पर एक अचानक चमकीली उम्मीद सजाते हुए बोला, वेल ये लड़की कौन है, कहीं ये हमारी भाभी तो नहीं। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी छोटे बच्चे की होती है जब वो कोई अनमोल चीज पहली बार देखती है, और वो चमक अब सीधे शिवानी पर टिकी हुई थी। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस स्थिर निगाहों से आशुतोष की तरफ देखा, एक धीमी चेतावनी की तरह, एक अदृश्य सीमा की तरह। माहौल अचानक भारी हो गया, हवा जैसे कुछ पल के लिए अटकी हुई थी। क्यारा ने जल्दी से अपनी सांस संभाली, गला साफ किया और फिर एक सहज पर दृढ़ जेस्चर के साथ अपना हाथ धीरे से अपनी शिवानी की कमर पर रख दिया। उस स्पर्श में दावे का भार था, प्यार की सावधानी थी और वार्निंग की गर्मी भी। फिर क्यारा ने दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। शब्द स्टेडी थे पर आवाज के नीचे छिपी धड़कनें स्पष्ट सुनाई देती। शिवानी, ये है मेरा कजन भाई आशुतोष। क्यारा ने अपनी आवाज स्टेडी रखने की कोशिश की। और आशुतोष, ये है मेरी बीवी शिवानी सहगल। नाम का उच्चारण हवा में जैसे हल्का सा कंपन छोड़ गया। एक दावा, एक अधिकार और एक गहराई में एक बारीक सी जलन भी, जिसे सिर्फ क्यारा ही महसूस कर सकती है। उधर आशुतोष का चेहरा अचानक चमक उठा। वो लगभग उछलते हुए बोला, भाभी क्या मैं आपका एक ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। और इतना कहकर वो अपने टी शर्ट को प्रैक्टिकली शिवानी की ओर बढ़ा देता है, एक किसी एक्साइटेड बच्चे की तरह जो अचानक अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी के सामने पहुंच गया हो। शिवानी ने तुरंत ऑटोग्राफ नहीं दी, वो पहले क्यारा की ओर मुड़ी। उसके आंखों में एक शांत लेकिन गहरी पूछ थी। दो क्यारा की सांस हल्के से अटक गई। उसकी बीवी, उसकी सेलिब्रिटी अब, और उसके भाई की चमकती आंखें। आखिरकार उसने बहुत धीरे से सिर हिलाया, एक पेंट फ्रेजाइल नोट। बेचारी, अब इस देवर भाभी की अचानक बनी फैन बॉन्डिंग में शिवानी क्या ही कर सकती थी। आशुतोष के लिए तो जैसे सपना सच हो गया हो। पहले उसने उत्साह से शिवानी का ऑटोग्राफ अपनी टी शर्ट पर दिलवाया, फिर वो दोनों आईफिल टावर के नीचे सेल्फियां लेने लगा। हर एंगल, हर पोज, हर मुस्कान मानो किसी अनमोल खजाने के गेदर कर रहे हो। शिवानी, जो कुछ ही मिनट पहले क्यारा के बाहों में थी, अब धीरे धीरे आशुतोष के साथ कंफर्टेबल होने लगी। उसके साथ हंसना, हल्के से कमेंट्स पर मुस्कुराना, सेल्फी में झुक कर आना, जैसे दोनों के बीच एक सहज अजीब सा फेमिलियरिटी ने जन्म ले लिया हो। कुछ ही पलों में देव और भाभी ऐसे फ्री हो गए जैसे जन्मों के साथ ही हो, और क्यारा वो सब बस देखती रह गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी है ना। आई होप आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये स्वीट सा जो चैप्टर है कैसा लगा। अपने हाई पॉइंट्स हम मुझे देना, मतलब इस वीडियो को देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, नए सब्सक्राइबर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू सून।